टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान से WHO के DG की मुलाकात, पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। महरीन मलिक कहती हैं कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजा उन्हें सुने बगैर सुनाई गई। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि ट्रायल गैर मौजूदगी में किया गया, मुशर्रफ को मौका नहीं दिया गया। मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन शुरू से वॉइड है और उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। बिलावल भुट्टो की खुर्शीद शाह से मुलाकात, झूठे मुकदमा से पीपल्स पार्टी के जियालों को झुकाया नहीं जा सकता। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली कहते हैं कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो तनकीद होती है, उसे मुस्बत लेना चाहिए। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान टीम जब भी मैं ग्राउंड में उतरूँ, चाहे मैं एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ या कैप्टन खेल रहा हूँ, मैं अपना 100% दूँ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। कनाडा की लेबॉर्ट्री ने सारिफीन की मालूमात लीक होने के बाद मुजरिमान को अदायगी की। कंपनी के मुताबिक सारिफीन के जाती मालूमात को खतरा था। टोरंटो सिटी काउंसिल ने सिटी बिल्डिंग लेवी में मुजव्वज़ा इजाफे की मंजूरी दे दी। टैक्स की रकम का इस्तेमाल ट्रांजिट और हाउसिंग सेक्टर में किया जाएगा। जनवरी में माली इस्तेकाम के प्रोग्राम का ऐलान कर सकते हैं। कैनेडियन वजीर खजाना कहते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। महंगी गाड़ियां चोरी करने वाले क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद गिरफ्तार, 100 के करीब गाड़ियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा गाड़ियां अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता मुंतकिल की जानी थी। इमरान खान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते तो अच्छा होता। तुर्क सदर का कहना है कि फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मुआखजे की कोशिश अमेरिका की जमहूरियत को तहस नहस कर देगी। ट्रंप ने नैन्सी पेलोसी को खत लिख दिया। अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात की बहाली में अहम पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद अफगानिस्तान पहुंच गए। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस मुल्जिमान को 72 बरस कैद की सजा। बरामद होने वाली रकम जब्त कर ली गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल ने वजीर आजम इमरान खान से जिनेवा में मुनक्किदा फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम के मौके पर मुलाकात की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल ने वजीर आजम इमरान खान से जिनेवा में मुनक्किदा फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम के मौके पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान DG टेड्रोस ने पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और WHO के ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें गुर्बत के खात्मे के हुकूमती प्रोग्राम से आगाह किया, जिसमें एहसास प्रोग्राम भी शामिल है। वजीर आजम ने पाकिस्तानी आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशों से भी आगाह किया। डायरेक्टर जनरल ने अपने दौरे पाकिस्तान को याद किया और वजीर आजम इमरान खान को उनकी कोशिशों में अपने दफ्तर की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। उन्होंने कहा कि वो अगले साल के शुरू में पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML की जनरल सेक्रेटरी महरीन मलिक आदम ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजा उन्हें सुने बगैर सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मुस्लिम लीग APML की जनरल सेक्रेटरी महरीन मलिक आदम ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजा उन्हें सुने बगैर सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। APML की जनरल सेक्रेटरी महरीन मलिक आदम ने अपने बयान में कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ बार बार दरख्वास्त करते रहे कि सजा उनकी गैर मौजूदगी में ना सुनाई जाए और उन्हें खुसूसी अदालत में दिफा का हक दिया जाए। महरीन मलिक आदम का कहना है कि हम समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ का ट्रायल गैर आईनी था और सबसे ज्यादा गैर आईनी तरीके से इस केस की समाअत की गई। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुना दी। APML की रहनुमा का कहना था कि खुसूसी अदालत की तरफ से दिए गए एक तरफा फैसले पर तहफुजात हैं, कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं, जल्द अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कानून के पाबंद शहरी के तौर पर परवेज मुशर्रफ तमाम अदालतों में पेश हुए। उनके खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बदनीयती पर मबनी हैं। साबिक सदर को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस गलत तरीके से बनाया गया। केस में मावनीन और मददगारों को शामिल नहीं किया गया और साबिक सदर को वाहिद जिम्मेदार करार दिया गया। हालांकि ये फैसला काबीना, सूबाई वज़राए आला, गवर्नर्स और कोर कमांडर्स की मुशावरत के बाद किया गया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो गैर कानूनी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो गैर कानूनी है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक कमान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक फैसला सुनाया गया जिसमें गैर हाजिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई। उन्होंने कहा कि किसी फर्द की हिमायत में बात नहीं कर रहा, कानूनी नुकात पर बात कर रहा हूँ। ये केस सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक शुरू किया गया। एक शिकायत फाइल की गई कि परवेज मुशर्रफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। शिकायत के मुताबिक ये खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 के जुमरे में आती है, लिहाजा गद्दारी का मुकदमा किया जाए। उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ ने यहाँ रहते हुए अपने ऊपर फर्द जुर्म भी सुनी, दरख्वास्तें भी फाइल हुई कि शिकायत कुनंदा की अथॉरिटी ही नहीं शिकायत फाइल करने की। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन गैर कानूनी है। जब पता है कि एक शख्स बीमार है, क्या उसकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि ट्रायल गैर मौजूदगी में किया गया, मुशर्रफ को मौका नहीं दिया गया। आर्टिकल 10 ए कहता है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल मिलेगा और ट्रायल सिर्फ फेयर होना ही नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए। अनवर मंसूर खान का कहना था कि हुकूमत ने अपनी टीम को तब्दील करने की भी कोशिश की। हुकूमत ने एक स्टेज पर अपनी टीम बदलना चाहिए ताकि माजी की कोताहियों को ठीक किया जाए। उनका कहना था कि अदालत ने हुकूमत की इस कोशिश पर सख्त हुक्म दिया। हमने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए भेजा तो अदालत ने कहा आपको वफाकी हुकूमत ने अपॉइंट नहीं किया। और चूंकि वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन शुरू से वॉइड है और उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। उसके बाद चार्ज भी बन गया और चार्ज होने के बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है बीमार हो गए और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। और आप लोगों को सबको शायद अंदाज़ा हो, एज ऑफ टुडे प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो हैं वो इज़ बेड रिडन, ICU में, हॉस्पिटल में हैं। तो इसलिए ये भी एक बड़ा मेजर इशू है कि जब पता है कि एक शख्स इस वक्त बीमार और हॉस्पिटल में है, उसके गैर मौजूदगी के अंदर क्या ये जजमेंट अनाउंस किया जा सकता था या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि कमाल की बात है कि जो फैसला सुनाया गया वो अब तक किसी के हाथ में नहीं है। मैंने दरख्वास्त भी की कि मुझे उसकी कॉपी दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कमाल की बात यह है कि जो फैसला किया वो अब तक जारी नहीं किया गया। ऑर्डर वो नहीं होता जिस पर दस्तखत नहीं होते। अनवर मंसूर खान ने यह भी कहा कि अदालत में जब बयान लेने का कहा तो अदालत ने कहा कि पाकिस्तान ले आए और बयान रिकॉर्ड कराएं। उनका कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन ने मुकदमे में कहा कि मुझे भी पार्टी बनाया जाए, इससे भी इनकार कर दिया गया। कोई शख्स अकेला एक्शन नहीं लेता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुकदमे में फरीक बनने की ब्यूरोक्रेट्स की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गईं और इस हुकूमत का नजरिया मुख्तलिफ है। हमारा नजरिया ये है कि हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। जब केस लगा, मैंने एक अपने अफसर को जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल था
और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अंडर द रूल्स प्रोसिक्यूटर भी होता है। मैंने उनको भेजा कि आप जाके केस आर्गू करें, तो कोर्ट ने उनको बिठा दिया ये कहकर कि आपको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया है, जबकि एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अपॉइंटेड ऑफिसर है कानून के तहत, और ये कि उस कानून के तहत जिसके तहत अपॉइंटेड है वो एक प्रोसिक्यूटर होता है। उसके बावजूद कोर्ट ने उनको सुनने से इनकार कर दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के जियालों को झुकाया नहीं जा सकता। खुर्शीद शाह ने जुर्रतमंदी से हालात का सामना किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के जियालों को झुकाया नहीं जा सकता। खुर्शीद शाह ने जुर्रतमंदी से हालात का सामना किया। ये बात उन्होंने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो NICVD अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जमानत पर रिहा होने वाले पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली खुर्शीद शाह से मुलाकात की। इस हवाले से जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और रिहाई पर खुर्शीद शाह को मुबारकबाद भी दी। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका हौसला काबिल तारीफ है, आपने बहादुरी और जुर्रतमंदी से जबर के हालात का सामना किया। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के जियालों को डराया, धमकाया और झुकाया नहीं जा सकता। इस मौके पर सैयद खुर्शीद शाह ने चेयरमैन की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। रुकने कौमी असम्बली का कहना था कि अलालत की वजह से आइंदा चंद रोज मजीद अस्पताल में रहूंगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने कहा है कि जब मैं समझूंगा कि मैं नहीं खेल सकता तो खुद बता दूंगा। कोशिश है कि जल्द से जल्द फॉर्म बहाल करूं और लंबी इनिंग्स खेलूं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो तनकीद होती है, इसे मुस्बत लेना चाहिए। मुझे भरपूर अंदाजा है कि मैं कुछ अरसे से स्कोर नहीं कर रहा हूं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने कहा कि जब मैं समझूंगा कि मैं नहीं खेल सकता तो खुद बता दूंगा। कोशिश है कि जल्द से जल्द फॉर्म बहाल करूं और लंबी इनिंग्स खेलूं। अजहर अली का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में तजर्बाकार बॉलर्स ना हो तो परेशानी होती है, ताहम अब होम सीरीज का फायदा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाबर और आबिद की बैटिंग से मुस्बत तासुर मिला है। दूसरे टेस्ट में बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैदान में उतरेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और आप परफॉर्म नहीं करते तो वो तो एक जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म तो होता है। तो वो आई थिंक आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान टीम जब भी मैं ग्राउंड में उतरूँ, चाहे मैं एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ या कैप्टन खेल रहा हूँ, मैं अपना 100% दूँ और टीम को अच्छा स्टार्ट दूँ और उसके बाद उस पर बिल्ड करूँ, लंबी इनिंग खेलूँ। कुछ अर्से से डेफिनेटली नहीं हुआ और मेरी कोशिश यही है कि उसको जल्द से जल्द करूं। और जहाँ तक प्राइम की बात रही, जब मुझे फ़ील होगा कि मैं एम नॉट गुड इनफ, दैन ये फिर खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक आई एम ट्राइंग स्टिल वर्किंग हार्ड और आई फील आई कैन वर्क हार्डर। तो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू टू कीप ट्राइंग एंड इंशाल्लाह वंस आई गेट अ बिग स्कोर, आई थिंक कि बहुत चीज़ें सारी बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी इंशाल्लाह। अजहर अली का कहना था कि टीम में नए लड़के हैं, बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फवाद आलम डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके मायूस होने वालों के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। उन्होंने टीम में वापसी के लिए 10 साल का इंतजार किया है। अजहर का कहना था कि फवाद हमारे प्लान का हिस्सा है, जब जरूरत महसूस हुई उन्हें खिलाएंगे। एक्सपीरियंस बॉलिंग के लिए तो कैप्टनसी ऑब्वियसली थोड़ा आसान हो जाती है, लेकिन यू नो ये लड़के हैं, नए हैं ऑब्वियसली, लेकिन पोटेंशियल भी मौजूद है इनके अंदर। तो ऐसी इसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉजिटिव, जैसे पिंडी टेस्ट है थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है और जितना इंप्रूवमेंट आती जाएगी मेरे लिए भी आसान होता जाएगा और आई थिंक बॉलर्स के लिए भी अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे वो विकेट्स लेंगे, जैसे जैसे वो अच्छे स्पेल्स करेंगे तो उनको पता लगता जाएगा कि यार ये इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस आती है। तो इंशाल्लाह
چیزیں اچھی طرف اسپیشلی بالنگ کو لے کے اوبیسلی وی آر ناٹ دیر یٹ, بٹ آئی تھنک آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اوپر جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ جس طریقے سے شاہین شاہ, نسیم شاہ انہوں نے اسپیلس کیے ہیں بڑا پازیٹیو ہے, اور ہوپ فلی کراچی کی کنڈیشنز میں بھی وہ اچھے بولنگ ہے. پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ کھیلنے کے لیے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم ان دنوں کراچی میں موجود ہے. دونوں ٹیمیں نیشنل اسٹیڈیم میں ایکشن میں نظر آئیں گی. پاکستان میں 10 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی پنڈی ٹیسٹ سے ہوئی, تاہم موسم کا اس میچ پر کافی اثر و رسوخ رہا, جس کے بعد شائقین کرکٹ کو کچھ خاص مقابلہ دیکھنے کو نہ ملا. پنڈی ٹیسٹ کے تقریباً 3 دن بارش سے ضائع ہونے کی وجہ سے نتیجہ ڈرا کی صورت میں سامنے آیا. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اعتراف شدید دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ سے جانے اور آنے والی 5 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ 10 تاخیر کا شکار ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اعتراف شدید دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ سے جانے اور آنے والی 5 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ 10 تاخیر کا شکار ہیں. تفصیلات کے مطابق صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایئرپورٹ کے اعتراف شدید دھند ہے اور رن وے پر حد نگاہ 600 میٹر رہ گئی ہے. دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ سے جانے اور آنے والی 5 پروازیں منسوخ, جبکہ 10 تاخیر کا شکار ہیں. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور سے اوسلو جانے والی پرواز PK751, دمام سے لاہور آنے والی پرواز XY883, لاہور سے دمام جانے والی پرواز XY884, ابوظہبی سے لاہور آنے والی پرواز PK264 اور لاہور سے کراچی جانے والی پرواز PK307 منسوخ کر دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور سے کویت جانے والی پرواز 502 7.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. ریاض سے لاہور آنے والی پرواز XY317 6 گھنٹے, ریاض جانے والی پرواز XY318 5 گھنٹے 45 منٹ اور لاہور سے ریاض جانے والی پرواز PK755 4.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اسی طرح لاہور سے کراچی جانے والی پرواز PK303 1.5 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے, جبکہ لاہور سے جدہ کی 2 طرفہ پروازیں بھی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں. پروازوں میں تبدیلی کے پیش نظر PIA انتظامیہ نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ اپنے ٹکٹس بک کرواتے ہوئے موبائل نمبرز کا ضرور اندراج کروائیں تاکہ ان کو پروازوں میں رد و بدل سے مطلع کیا جا سکے. ترجمان PIA نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ ایئرپورٹ آنے سے قبل PIA کال سینٹر سے اپنی مطلوبہ پرواز کے متعلق معلومات بھی حاصل کریں. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد.